गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपके चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अवर क्वेश्चन। तो हमें बनाना है, ओपन करना है टी शेप अकाउंट ऑफ अवर क्रेडिटर रघुबीर। तो उसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमने परचेज़ किए हैं गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट, फिर उसको रिटर्न किया है, फिर उसको पे किया है, फिर परचेज़ दोबारा से उधार पे किया है, फिर उसको पेमेंट कर दी है। तो हमें ये कुछ ट्रांजैक्शन बता रखी है एक क्रेडिटर के बारे में जो कि रघुबीर है, और इसका हमें अकाउंट बनाना है आज। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्रेडिटर का अकाउंट दे रखा है, राइट? आप सबको दिख रहा है रघुबीर, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि रघुबीर जो है हमारा एक क्रेडिटर है। तो हम बनाएंगे क्रेडिटर का अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 18। तो अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसे बनता है, आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर लिखना है रघुबीर। जिस पर्सन का अकाउंट है हमें उसका नेम ऊपर लिखना है रघुबीर। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि वो एक क्रेडिटर है, मतलब कि जिससे हम उधार पे लेके आ रहे हैं सामान। डेबिट क्रेडिट, डेबिट डॉट क्रेडिट डॉट। तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ होगी, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं फॉर्मेट बनाने के लिए। तो पर्टिकुलर्स, और फॉर्मेट हमेशा पेंसिल स्केल से ही बनना चाहिए। अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड रुपीस। सबसे पहले इस अकाउंट को करने से पहले हमें पहले गोल्डन रूल जो हमने कल किए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उनको याद करना है। क्रेडिटर है रघुबीर, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है, मतलब रघुबीर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। और अगर हमारे क्रेडिटर का अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। ये पॉइंट दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हम रघुबीर से गुड्स परचेज करके लेके आए, मतलब क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो मैंने बोला था इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं। और ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, बाय परचेजेस। कितनी अमाउंट के साथ है? 50,000। सेकेंड हमारी एंट्री है रिटर्न गुड्स टू रघुबीर फॉर 5,000। परचेजेस में से जो उससे सामान उधार पे लेके आए थे उसमें से उसने वापस कर दिया, तो मतलब क्रेडिटर्स जो है वो रिड्यूस हो गए। तो अगर क्रेडिटर रिड्यूस हो गए तो वो डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 गुड्स रिटर्न। कितनी अमाउंट? 5,000। अब आपको एक बात, एक नया पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर तो डेबिट साइड पे एंट्री तो उसके आगे हमेशा 2 लगेगा, और अगर वो क्रेडिट साइड पे एंट्री है तो उसके आगे हमेशा बाय लगेगा। ये हमारा अकाउंट्स का रूल होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है पेड टू रघुबीर ₹30,000। रघुबीर को पेमेंट कर दी है। तो रघुबीर का जो हमारा क्रेडिटर है उसको, जिसको पैसा, जिसकी लायबिलिटी खड़ी है उसको पे कर दिया, मतलब लायबिलिटी कम हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो 2 कैश पे कर दिया, किसने किया? कैश में। कितनी अमाउंट? 30,000।
देन फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट, फिर से परचेज कर लाए, क्रेडिटर और बढ़ गए, तो फिर हमारी एंट्री इधर आ जाएगी क्योंकि हमारा क्रेडिटर और इंक्रीज हो गया बाय परचेजेस। कितनी? 16,000। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है पेड टू रघुबीर ₹20,000। तो रघुबीर जो हमारा क्रेडिटर है, जिसका उधार खड़ा था, जिसको हमने पे करना था, उसको हमने 20,000 पे कर दिए, मतलब हमारा क्रेडिटर रिड्यूस हो गया। और क्रेडिटर जो क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर वो रिड्यूस हो जाए वो क्या आ जाएगा? टैपिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा 5th पॉइंट टू कैश दैट इज 20,000। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमारी 5 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, इसके आगे क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें करना है इन दोनों का टोटल, इधर भी टोटल करना है, इधर भी टोटल। इधर हमारे पास बैलेंस आ गया 66,000 टोटल, और इधर हमारे पास बैलेंस आ गया 55,000। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, डिफरेंस इधर आ जाएगा, इसको इक्वल कर लेंगे। डिफरेंस इन दोनों में 66,000 माइनस 55,000 दैट इज़ 11,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा, हमें दोनों अकाउंट्स को इक्वल करना है, तो फिर यहाँ पे 11,000 लिख देंगे और 11,000 के आगे हम लिख देंगे बैलेंस, और फिर लास्ट स्टेप हमारा है दोनों को इक्वल करना है। 66,000 और इधर तो हमारा बैलेंस 66,000 आया ही हुआ है, राइट। तो जब हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इस बॉक्स को भी कंप्लीट कर देना है। अगर आप सोचते हो ना रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं बनता होगा, तो आपको मैं बताऊं, ये रियल लाइफ में भी अकाउंट्स ऐसे ही बनते हैं। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्वेश्चन है, आगे आपको दिख रहा है सभी को। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स अकाउंट इन अ टी शेप। तो 2013 की अमाउंट दे रखी है। 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आए। फिर 1 अगस्त को हमने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल, एक और कैपिटल लेके आए। फिर उसके बाद हमारे पास 31 दिसंबर को कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया हमने, ड्राइंग हो गई। फिर हमारे पास 28 फरवरी ऑफ 2014 उसमें हमने फिर से ड्राइंग कर ली, तो वो भी पैसा विड्रॉ हो गया। फिर 31 मार्च में हमारे पास नेट प्रॉफिट्स दे रखे थे, शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज़ 1,25,000। तो इससे हमें प्रोप्राइटर का अकाउंट बनाना है इन टी शेप। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया था हमने। प्रोप्राइटर की बात हो रही है, तो मतलब कि हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट कभी नहीं बनता, प्रोप्राइटर जहाँ पे भी लिखा होगा तो वो होगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास डेट्स भी गिवन है, तो हम डेट्स का कॉलम भी बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन डेट का कॉलम, फिर हमारे पास पर्टिकुलर्स, फिर ये हो गया अमाउंट का कॉलम, और यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो। तो एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेट आएगी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। कैपिटल का इन द सेम वे हमें पता है कैपिटल का अकाउंट कौन सा होता है, क्रेडिट अकाउंट। हमने पढ़ा था कैपिटल का हमेशा अकाउंट क्रेडिट अकाउंट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमारे पास सबसे पहले 2013 में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ विद कैश। कैपिटल लेके आए तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो हम कैश लेके आए। किस डेट को लेके आए थे हम, 2013 में 1 अप्रैल को हम बाय कैश, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है तो आगे बाय आ जाएगा, बाय कैश 5 लाख रुपीस की कैपिटल लेके आए। सेकेंड ट्रांजैक्शन 1 अगस्त को हमने एडिशनल कैपिटल लेके आए, मतलब 1 अगस्त को हम अपने बिजनेस में और कैपिटल लेके आए, तो बाय कैश और कैपिटल लेके आए तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो क्रेडिट अकाउंट और इंक्रीज हो गया, तो मतलब क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी। तो बाय कैश और अमाउंट हमें दे रखी है 1 लाख रुपीज। फिर 31 दिसंबर को 2013 में कैपिटल में से ड्राइंग कर ली। ड्राइंग मीन्स पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट रिड्यूस कर लिया, तो कैपिटल को कम कर दिया। तो क्रेडिट बैलेंस को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2013 में 31 दिसंबर को 2 ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हम इसको 2 कैश लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे ड्राइंग्स। कैश, और ये हमारे पास अमाउंट है 40,000। फिर नेक्स्ट ईयर पे आएंगे 2014 में हमारे पास और ड्राइंग्स हो गए, तो यहाँ पे 2014 ऊपर लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 28 फेब को ड्राइंग्स हो गई हैं, तो 2 कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे ड्राइंग्स, अमाउंट इज 20,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हमें दे रखी है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कि हमें नेट प्रॉफिट शो कर रखे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल, तो मैंने कल बात की थी, ये वर्किंग नोट पे मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आपको ये लिखना नहीं है इस क्वेश्चन में। कल हमने कहा था ओपनिंग कैपिटल होता है, उसमें ऐड होती है कोई भी एडिशन, कुछ भी नया लेके आते हो तो उसमें ऐड हो जाता है। अगर कोई प्रॉफिट्स हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, अगर हमारे बिजनेस में लॉस हैं तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, और जो हमारे पास ड्राइंग्स हैं मतलब कि कैपिटल में से पैसा निकाला है वो रिड्यूस हो जाता है, और लास्ट में हमारे पास बच जाता है क्लोजिंग कैपिटल। जो 1 साल की क्लोजिंग कैपिटल होती है वो अगले साल जब न्यू बुक बनेगी 1 अप्रैल से, तो ओपनिंग ईयर में वो ओपनिंग ईयर की ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। लास्ट ईयर क्लोजिंग कैपिटल विल बिकम द ओपनिंग कैपिटल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये याद रखना है, किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस मीन्स 31 मार्च को जब हमारा
बिजनेस क्लोज किया जाता है एवरी ईयर, तो किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर में उसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, दैट इज़ ऑन 1st April, दैट विल बिकम आवर ओपनिंग बैलेंस। तो हमें दे रखा है यहाँ पे प्रॉफिट्स, तो हमें 31st 2014 का 31st मार्च का प्रॉफिट दे रखा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स को हम हमेशा लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ब्रैकेट में लिख देंगे हमें प्रॉफिट्स हुए हैं, दैट इज 1,25,000। अब हमारे पास सभी एंट्रीज हो गई इसमें। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि हमें इन दोनों अकाउंट्स को बैलेंस करना है, दोनों अकाउंट्स को टोटल करना है सबसे पहले। तो इधर हमारे पास 725,000 बन गया और इधर हमारे पास बन गई अमाउंट 60,000। तो हमने देखा तो ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है, तो हम यहाँ पे पहले तो इन दोनों के आगे टोटल लिखेंगे, फिर जिस साइड कम है उधर लिखेंगे बैलेंस, कितना टोटल कम है इसको हमें इक्वलाइज करना है किसके, 725,000 के, तो डिफरेंस कितना है हमारा 665,000, तो फिर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे और फिर हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। इन दिस वे वी विल मेक द कैपिटल अकाउंट। डन। सो आज आपका इसी टॉपिक में इनफ है, इतना क्वेश्चन। टुडे वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20th। सो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन ऑन योर फेयर नोटबुक्स। आपको सभी क्वेश्चन जो आपको क्लास में करवा रहे हैं वो भी फेयर नोटबुक पे करना है, और जो आपके होमवर्क में भी दिए जाएंगे तो आपको उन क्वेश्चंस को भी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप कभी भी मुझे मैसेज करके आप बोल सकते हो, मैम मुझे दोबारा से समझा दो, आई विल प्रोवाइड यू द होल सोल्यूशन। आपको सारा टॉपिक दोबारा से करवा देंगे, लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड। तो ये आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है, आपको भी स्टार्ट करना है, इसीलिए मेरी स्पीड इस चैप्टर में बहुत ही स्लो है, क्योंकि मैं आपको एक बार ग्रिप बनाना चाहती हूँ, आपको अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, तो आपको बड़े ही ध्यान से इन चैप्टर्स को स्टार्ट करना है और प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। जितनी फेयर नोटबुक सुंदर होगी, जितना अच्छा काम किया होगा, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये फंडा है, ये मेरी तरफ से नहीं, कोई भी अकाउंट्स टीचर हो, अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जितनी अकाउंट्स की नोटबुक में प्रॉपर पेंसिल स्केल से फॉर्मेट बना होगा, उतने ही मार्क्स ज़्यादा होंगे। सो कीपिंग दिस मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड, अपनी फेयर नोटबुक्स कंप्लीट करो और टुमारो हम आपसे फिर मिलेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू।